बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी बीवी के पेट में जलन सी रहती थी। मुझे मालूम था ये इसी वजह से बांझ है। यूं मैं अक्सर अपनी बीवी से कहता कि पीर साईं के पास ले जाऊं, तो वो ना मानती। कहती बस मुझे ये गोली ला दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। यूं आज फिर वो दर्द से तड़प रही थी। मैं तो जबरदस्ती उसे पीर साईं के पास ले गया, जिसकी वजह से कुछ ही दिनों बाद बीवी हामला हो गई। मगर जब डिलीवरी का दिन आया तो मेरी बीवी ने मुझे एक शॉपर पकड़ाया और बोली, जब तक बच्चा जन्म ना दूं इसे हरगिज नहीं खोलना। यूं जैसे ही मेरा बेटा पैदा हुआ तो पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस शॉपर में तो पीर साईं। मेरी शादी को 5 साल गुजर गए थे, मगर मेरे घर अभी तक औलाद नहीं हुई थी। मेरी बीवी हमारे दूर परे के रिश्तेदारों में से थी। हम लोग गांव में रहते थे। हमारे गांव में लड़कियों को पढ़ाने लिखाने का रिवाज नहीं था, मगर लड़कों के लिए एक मिडिल स्कूल था। इस स्कूल के लड़के 5वीं तक तालीम हासिल कर लेते तो कुछ लिखना और हिसाब करना तो सीख ही जाते थे। कुछ ही लड़के मिडिल तक पढ़ते थे, क्योंकि गांव में लड़के जरा कद निकालते तो अपने बापों के साथ काश्तकारी करते, या जिसका जो पेशा होता वो अपनी औलाद को वो हुनर सिखाने को साथ लगा लेता। लड़कियां तो गुड़ियां खेलते खेलते ही घरदारी करना सीख जाती थी। पढ़ने लिखने और बाहर की दुनिया से उनका कोई वास्ता न होता था। मगर मेरी बीवी एक छोटे शहर से ब्याह कर आई थी और 8 जमातें भी पढ़ रखी थी। इसी वजह से उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब रहता था। वो खुद को कोई आला ही चीज समझती थी और हर बात में बहस करने की उसकी बहुत बुरी आदत थी। मेरी माँ से भी उसकी नहीं बनती थी और घर में आए दिन कुछ न कुछ हंगामा बरपा रहता था। मैं मानता हूं कि झगड़ा ज्यादातर माँ की तरफ से ही शुरू होता था। मेरी बीवी अगर उसके बताए गए किसी देसी टोटके या किसी पुराने अकीदे का इनकार करती तो बस फिर मां से बर्दाश्त न होता और फिर वो उसे बेऔलाद बांझ होने के ताने देने लगती। ये तमाशा जब तो जरूर ही होता था जब मेरी किसी ब्याही बहन के यहाँ बच्चा होता तो माँ मेरी बीवी को कमरे में बंद कर देती। माँ का मानना था कि बांझ औरत का साया अगर जरखेज औरत पर पड़ जाए तो वो भी सूख जाती है। इसीलिए जब मेरी कोई बहन बच्चा होने के बाद हमारे घर पहली बार आती तो मेरी माँ मेरी बीवी को कमरे में बंद कर देती थी। मुझे भी इस बात का बहुत दुख होता था कि मेरी कोई औलाद नहीं है, जबकि मेरे यार कई कई बच्चों के बाप बन चुके थे। मेरी बीवी वैसे तो ठीक थी, मगर उसके पेट में जलन सी रहती थी और कभी कभार तो ये जलन इस कदर बढ़ जाती थी कि वो तकलीफ से तड़पने लगती थी और इस दौरान उससे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता था। मेरी माँ ने तो साफ कह दिया था कि इस पर कोई साया वगैरह है, जब ही तो इसके माँ बाप ने अपनी जान छुड़ाने के लिए इसे हमारे मत्थे मार दिया। मुझे भी यही लगता था कि इसके पेट में जो जलन होती है इसी की वजह से इसे बच्चे नहीं होते। मैं अक्सर उसे यही कहता था कि मेरे साथ पीर साईं के आस्थाने पर चल, वहां जाकर पीर साईं से इलाज करवा ले। मुझे यकीन था कि पीर साईं करामत वाले की झाड़ फूंक से मेरी बीवी सही हो जाएगी, मगर वो तो इतनी जिद्दी औरत थी कि तकलीफ में तड़पती रहती, पर पीर साईं के पास चलने पर आमादा ना होती थी। खास तौर पर जब भी किसी के यहां औलाद होने की खबर सुनती तो उसकी बुरी हालत हो जाती। ऐसे वक्त में मेरी माँ भी उसे खूब कोसने देती कि खुद तो एक चूहे का बच्चा पैदा न कर सकी और किसी के यहां औलाद की खुशी देखकर इसे दौरे पड़ने लगते हैं और ये ड्रामे करती है। पहले तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, मगर जब मैं उसे दर्द से तड़पते हुए देखता तो मुझे लगता था कि वो कैसे इतनी झूठी तकलीफ का इजहार कर सकती है। मुझे उसका तड़पना सच ही लगता था। जब उसकी हालत बहुत खराब होती तो मैं फिर से उसे यही कहता कि पीर साईं के पास चल, मगर वो तो न जाने किस मट्टी की बनी हुई थी। दर्द से तड़पती रहती पर मेरी बात ना मानती। बस पर्चे पर एक गोली का नाम लिखकर दे देती कि ये ला दो। गांव में तो कोई डॉक्टर भी ना था और ना ही कोई मेडिकल स्टोर था। हाँ, गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी पर एक कंपाउंडर होता था। वो शहर से कुछ इमरजेंसी की दवाएं ले आता था और गांव में अगर किसी को कोई जरूरत होती तो उससे खरीद लेता था। हमारे यहाँ गांव के ज्यादातर लोग तो पीर साईं के ही मुरीद थे और कोई बड़ा मसला होता तो उनके आस्थाने का ही रुख करते थे। छोटी मोटी बीमारी और दर्द वगैरह तो हम लोग वैसे ही देसी टोटकों से ही ठीक कर लेते थे। खैर, मेरी बीवी भी मुझे गोली का नाम लिखकर दे देती और मैं जलता भुनता उसे वो गोली ला देता। मेरी माँ अब मेरी बीवी से बहुत बेजार रहने लगी थी।
एक तो इतने साल गुजरने के बावजूद भी हमारे यहाँ औलाद ना हो सकी थी, ऊपर से आए दिन वो बीमार रहने लगी थी। अब तो हर आए गए के सामने माँ यही बात लेकर बैठ जाती थी और उसने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया था कि वो मेरी दूसरी शादी करवा देगी, क्योंकि उसका यही ख्याल था कि मेरी बीवी पर असरात हैं, जिसकी वजह से वो बांझ है और आए दिन बीमार रहती है। अब तो उसकी हालत मजीद बिगड़ने लगी थी। एक दिन जब वो इसी तरह पेट की जलन से तड़प रही थी, तो मैंने उससे कहा कि अगर वो मेरे साथ पीर साईं के यहाँ इलाज के लिए नहीं गई तो फिर मैं माँ की बात मान लूंगा और दूसरी शादी कर लूंगा। ये सुनकर वो रोने लगी और मजबूरन मेरे साथ पीर साईं के यहाँ जाने के लिए राजी हो गई। मैं उसे जबरदस्ती पीर साईं के यहाँ ले गया था और उसे समझाया कि वहां जाकर कोई गुस्ताखी न करे। पीर साईं के इलाज से कितनी ही औरतों की गोद भर चुकी है, और दूसरी बात कि औरतों और लड़कियों पर आने वाले जिन्नात का भी वो कामयाब इलाज करते थे। जैसा कि मेरी माँ का ख्याल था कि इस पर कोई साया वगैरह है, तो मुझे यही लगता था कि इसी वजह से वो पीर साईं के पास जाने पर राजी नहीं होती थी। अब जरूरी था कि उसको मैं पहले ही समझा दूं कि वो पीर साईं के सामने कोई ऐसी वैसी बात न कर दे जिससे वो नाराज हो जाए। मैंने उसके साथ पीर साईं के सामने हाजिरी दी और उसकी हालत के बारे में तफसील से बताया, क्योंकि वो तो उस वक्त भी बिल्कुल चुप बैठी हुई थी। पीर साईं ने अपनी सुर्ख आंखों से उसे सर से पैर तक देखा और फिर हुनकारा भरते हुए कहा, इस पर सख्त साया है, इस पर जिन्नात का कब्जा है और वो इसे बच्चा नहीं होने देते और उनकी वजह से ही इसके पेट में दर्द उठता है। मैंने पीर साईं से मौदबाना गुजारिश की कि वो इसका इलाज कर दें ताकि हमें इन जन्नात के साए से निजात मिले और हमारे आंगन में भी बच्चों की चहकारें गूंजे। पीर साईं ने हमें यकीन दिलाया कि वो इसका इलाज करेंगे, जिसके लिए उन्हें एक चिल्ला काटना पड़ेगा और इस दौरान मेरी बीवी को कई बार आस्ताने पर आना पड़ेगा। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ते हुए शुक्रिया अदा किया और उनसे वादा किया कि जैसा वो कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। पीर साईं ने मुझे कहा कि चिल्ला काटने के लिए उन्हें कुछ सामान चाहिए होगा। मैंने इसका भी वादा किया कि जितनी रकम की जरूरत होगी मैं अदा करूंगा, बस वो चिल्ला काटें और मेरी बीवी का इलाज कर दें। मेरी मां को जब ये पता चला कि मैं इस पर इतना पैसा खर्च करने लगा हूं, तो इस बात पर भी मां ने बहुत हंगामा मचाया। वो कहने लगी कि इस बीमार औरत पर पैसा बर्बाद करने के बजाय अच्छा है कि मैं इसे छोड़ ही दूं और किसी दूसरी सेहतमंद औरत से शादी कर लूं। मगर सच बात तो ये थी कि मुझे अपनी बीवी से मोहब्बत थी और मैं दिल से चाहता था कि वो ठीक हो जाए और उसकी गोद भी हरी हो जाए ताकि हम हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। मैंने मां से यही कहा कि एक बार पीर साईं से इलाज करवा लेने में क्या हर्ज है। अगर इसको बच्चा हो गया तो ठीक है, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मां भी ये सुनकर चुप हो गई। इस दौरान हम 2-3 चक्कर आस्ताने के लगा चुके थे। एक दिन मेरी बीवी कहने लगी मैं उसे कुछ दिन के लिए उसके मैके छोड़ाऊं। मैं भी राजी हो गया, क्योंकि पीर साहब ने 40 दिन का चिल्ला काटना था। फिर उसके बाद उन्होंने मेरी बीवी को बुलाया था। ये बात मेरी बीवी ने ही मुझे बताई थी, क्योंकि इलाज के लिए वही अंदर जाती थी और मुझे आस्ताने के बाहर ही बैठकर उसका इंतजार करना पड़ता था। मैंने सोचा ठीक है, इस दौरान वो अपने मैके से हो आए, इसमें क्या हर्ज है। मैं उसे खुशी खुशी उसके मैके 1 माह के लिए छोड़ आया। वैसे भी वो बहुत कम ही मैके जाने का कहती थी। घर में मेरी माँ अकेली थी, सब बहनों की शादी हो चुकी थी और माँ से अब घर के कामकाज नहीं होते थे। इसीलिए उसकी जितनी भी तबीयत खराब होती वो यहीं लोटपोट होकर सह जाती, मगर आराम करने की नीयत से कभी अपनी जिम्मेदारियों से फरार नहीं होती थी। माँ की भी जी जान से खिदमत करती थी और मेरी भी फर्माबरदार थी। अब मैं खुश था और इस इंतजार में था कि पीर साहब के चिल्ला काटने के बाद कब मेरी बीवी का इलाज मुकम्मल हो और मैं भी औलाद का मुंह देखूं। मेरी माँ ने कुछ दिनों के लिए मेरी बहनों को बुला लिया था, जो 15-15 दिन मेरी माँ की खिदमत के लिए घर पर ही रहीं। उन दोनों के बच्चे भी उनके साथ थे, जिससे घर में खूब रौनक लगी रहती और मैं उन्हें गोद में लेकर यही तसव्वुर करता कि कुछ अरसे बाद मेरे इस आंगन में खुद मेरी औलाद भी खेल रही होगी। माँ भी इन दिनों चुप ही थी। वो भी शायद किसी मौजे की ही मुंतजिर थी और वक्त गुजार रही थी। 1 माह बाद
मैं अपनी बीवी को लेने उसके मैके चला गया। वो मेरे साथ वापस आ गई, मगर इस बार वो अकेली नहीं थी। उसकी एक शहरी दोस्त भी उसके साथ आ गई। मेरी बीवी ने बताया कि ये उसकी बहुत गहरी बचपन की सहेली है। उसकी सहेली पढ़ने के लिए दूसरे शहर चली गई थी, अब वापस आई है तो उससे मुलाकात हुई है। और अब उसकी सहेली को गांव देखने का बहुत शौक था और वो गांव के रहन सहन और रस्म रिवाज पर कुछ तहकीक कर रही थी जो उसे लिखनी थी, जिस पर उसे कोई इनाम वगैरह भी मिलता। इसी वजह से मेरी बीवी उसे अपने साथ ही लेकर आ गई थी और वो हमारे घर कुछ दिन रहकर अपना काम मुकम्मल करेगी। मुझे क्या एतराज होता, वो अपना काम कर लेती और मेरी बीवी भी उसके होने से खुश रहती। काम वापस आने के बाद मेरी बीवी ने खुद मुझसे कहा कि उसे पीर साईं के आस्थाने जाना है और वो अपनी सहेली के साथ चली जाएगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि अब वो पीर साईं की खुद भी मुरीद हो चुकी थी और इलाज के लिए खुशी खुशी जा रही थी। मैं इन दिनों वैसे भी जमीन की बवाई में मसरूफ था, तो मैंने उसे जाने की इजाजत दे दी कि वो अपनी सहेली के साथ पीर साईं के आस्थाने चली जाए और अपना इलाज मुकम्मल करवाए। वैसे भी मैं देख रहा था कि अब वो पहले से कहीं ज्यादा चाको चौबंद थी और उसे पेट में जलन और दर्द भी नहीं हुआ था। मुझे और क्या चाहिए था, बस वो ठीक हो जाती और हमारे घर औलाद हो जाती। मेरी तो बस यही दुआ थी। 1 माह बाद उसने अपने उम्मीद से होने की खुशखबरी सुना दी। उसकी सहेली तब तक यहीं थी। दोनों सहेलियां सर जोड़े न जाने क्या राजो न्याज करती रहती थीं और अक्सर बाहर निकल जाती, कभी आस्थाने चली जाती। जब मेरी बीवी ने उम्मीद से होने की खुशखबरी सुनाई तो मैं बहुत खुश हुआ। मेरी मां को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इस सूखे दरख्त पर भी फल लग सकता है। मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। उसकी सहेली शहर वापस चली गई थी। अब मैं बहुत खुश था। हर चीज जो मुझे पहले बुरी लगती थी अब अच्छी लगने लगी थी। वही घर था, वही दिन रात थे, मगर अब हर तरफ एक ताजगी थी, एक उम्मीद थी खुशी की, एक नई जिंदगी की खुशी। मैं अब अपनी बीवी का बहुत ख्याल रखने लगा था, यहां तक कि मेरी मां जो हर वक्त उसे कोसने और ताने देती रहती थी, वो भी अब उसका हर मुमकिन ख्याल रखने लगी थी। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश के दिन करीब आ रहे थे, मुझ में एक अजीब सी सरचारी तारी होती जा रही थी। मैं एक एक दिन गिन कर गुजार रहा था कि कब मेरी बीवी के दिन पूरे हों और मैं अपने बच्चे को गोद में लूं, सीने से लगाऊं। मेरी बीवी का जब आखिरी महीना चल रहा था तो उसने मुझसे फरमाइश की कि वो चाहती है कि ये बच्चा उसके मैके में पैदा हो। मैं ऐसे वक्त में उसे नाराज नहीं करना चाहता था, इसीलिए मैंने उसकी बात मान ली और उसे लेकर उसके मैके चला आया। कुछ ही दिन बाद उसकी डिलीवरी का वक्त आ गया। वो अपनी सहेली के साथ अस्पताल चली गई। जाते हुए उसने मुझे एक शॉपर पकड़ाया और ताकीद की कि जब तक मैं बच्चे को जन्म न दे दूं, आप इस शॉपर को नहीं खोलेंगे। मैंने उससे वादा कर लिया कि मैं उसकी बात पर अमल करूंगा। वो अस्पताल में थी और मैं बाहर खड़ा बेताबी से खुशखबरी का मुंतजिर था। फिर मुझे उसकी सहेली ने आकर बताया कि मैं एक बेटे का बाप बन चुका हूं। यह सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही ना रहा। मैं अपने बच्चे को देखने के लिए बेचैन हो चुका था। इतने में मुझे उस शॉपर का ख्याल आया जो मेरी बीवी ने मुझे दिया था और मुझे ताकीद की थी कि बच्चा होने के बाद ही उसे खोलूं। मैंने जल्दी से वो शॉपर खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि उस शॉपर में तो पीर साईं के। मेरी शादी एक पसमानदा गांव में हुई थी। मैं एक छोटे शहर से ब्याह कर गांव चली आई। ये अब मेरा नसीब था कि मेरा जोड़ कहां बना है। मुझे इस पर कोई एतराज नहीं था। मैंने अपने शौहर को दिल से कबूल किया था। वो एक अच्छा और सादा मिजाज इंसान था, मगर इस गांव का माहौल इंतहाई पसमानदा था और मेरी सास और नंदे इसी माहौल में रची बसी थी। मैंने बहुत ज्यादा तो नहीं पर मिडिल तक तालीम हासिल की थी और मेरा ज़हन बहुत सी फरसूदा रस्म रिवाज को कबूल करने से आजिज था। जबकि यहां तो मेरी सास को छोड़ो, नंदों तक ने स्कूल की शक्ल भी नहीं देखी थी। ये लोग तो हद से ज्यादा तोहम परस्ती का शिकार थे। यहां हर बीमारी जादू और जिन्नात की वजह से होती थी, या फिर किसी न किसी पर जादू टोने करवाने की वजह से लोग मुश्किलात में मुब्तला होते थे। इनके यहां हर बात का इलाज झाड़ फूंक, टोने टोटकों में ही तलाश किया जाता था। मैं अगर किसी को भी ये बात समझाने की कोशिश करती तो ये सब मिलकर मेरे खिलाफ महाज बना लेते।
आहिस्ता आहिस्ता मैं तन्हा होती चली गई और मैं ज़हनी तौर पर बहुत ही इंतशार का शिकार रहने लगी। फिर पूरा साल गुजर गया, मुझे बच्चे की भी उम्मीद न बनी। अब मेरी सास और गांव की हर दूसरी औरत ने मुझसे बच्चे के बारे में सवालात शुरू कर दिए, जैसे ये मेरे हाथ में हो और मैं ही इसकी जिम्मेदार हूं कि बच्चा नहीं हो रहा। मेरी सास ने मुझे कई तावीज़ भी ला कर दिए, मगर मैंने कहा कि मुझे अल्लाह से उम्मीद है और मैं इन सब चीज़ों पर यकीन नहीं रखती। उसके बाद तो मेरी सास मेरी दुश्मन ही बन गई और उन्होंने उठते बैठते मुझे ताने देना शुरू कर दिए, यहां तक कि मैं शदीद ज़हनी तनाव का शिकार हो गई और मेरे पेट में बहुत सख्त दर्द उठने लगा। यह खास तौर पर जब होता जब किसी के यहां औलाद की खबर सुनकर मेरी सास मुझे सख्त बुरा भला कहती और बांझ होने के ताने देती। उसी वक्त मेरी तबीयत बहुत खराब हो जाती। मेरे शौहर मुझे हमेशा यही कहते कि पीर साईं से इलाज करवाने उनके साथ चलूं, मगर मुझे इन पीरों वगैरह पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। मैं हमेशा अपने शौहर को टाल देती कि नहीं, मुझे पीर से इलाज नहीं करवाना, और उन्हें एक पेन किलर गोली का नाम लिखकर दे देती, जिसे खाने से मुझे वक्ती आराम आ जाता था। जब मेरी नंद अपने पैदा होने वाले बच्चे के साथ हमारे घर आई तो मुझे भी बड़ी हसरत थी कि मैं उस नन्हे से बच्चे को गोद में लूं और प्यार करूं, मगर मेरी सास ने तो हद ही कर दी। मुझे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि मेरा बांध साया भी उनकी बेटी पर नहीं पड़ने देंगी। मुझे उनकी इस बात ने शदीद अजियत पहुंचाई थी और मैं कितने ही दिन रोती रही। इसके बाद से मेरे पेट में मजीद दर्द रहने लगा। मैं अब इस दर्द से आजिज आ चुकी थी। इसकी वजह से मेरे शौहर भी मुझसे बेजार रहने लगे थे और उन्हें लगने लगा था कि मैं वाकई बांझ हूं और इसी वजह से मेरे पेट में जलन और दर्द रहता है। अब मेरी सास ने यह कहना शुरू कर दिया था कि वो मेरे शौहर की दूसरी शादी करवाएंगी। यह सुनकर तो मुझे मजीद गम पहुंचा। उस वक्त मुझे अपने शौहर की मोहब्बत की जरूरत थी, मगर वो भी मुझसे उखड़े और बेजार रहने लगे थे। फिर एक दिन जब मैं दर्द से तड़प रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मैंने पीर साईं से इलाज नहीं करवाया और उनकी बात नहीं मानी तो फिर वो मां के कहने पर दूसरी शादी कर लेंगे। मजबूरन मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मैं उनके साथ पीर साईं के आस्थाने में चली गई। पीर का आस्थाना गांव से कुछ दूर एक वीरान सी जगह पर बना हुआ था। जब हम वहां पहुंचे तो मेरे शौहर के हमरा मैं पीर साईं की खिदमत में पेश हुई। पीर साईं ने मेरे शौहर की सारी बात सुनकर मुझे अपनी लाल आंखों से सर से पैर तक देखा और फिर मेरे शौहर से कहा कि मेरे ऊपर जिन्नात काबिज हैं और इसी वजह से मेरे यहां बच्चा नहीं हो रहा। पीर साईं ने एक चिल्ला काटने का भी कहा और मुझे हर जुमेरात को आस्ताने पर हाजिरी का पाबंद किया। मैं जब दूसरी बार जुमेरात वाले दिन पीर साईं के आस्ताने पर गई तो मैं अपनी बीवी की जबान से उसकी कहानी सुन रहा था। इतने में उसकी सहेली भी वहीं चली आई। उस वक्त वो डॉक्टर के लिबास में थी। उसने मुझे जो बताया वो कुछ यूं था। मेरी बीवी जब अपने मैके गई तो वहां से उस डॉक्टर के पास गई और उसे अपना मसला बताया। डॉक्टर ने उसका मुकम्मल चेकअप किया और उसे बताया कि उसे जहनी टेंशन की वजह से हार्मोन्स इशू हैं, जिसकी वजह से उसकी यूट्रस में पानी की थैलियां बन गई हैं, जिन्हें वाटर सेस्ट कहते हैं, जिनकी वजह से उसे हर माह शदीद दर्द का सामना करना पड़ता था और जहनी टेंशन की वजह से ये दर्द मजीद बढ़ जाता था और इसी वजह से उसे बच्चा भी नहीं हो रहा था। बहरहाल जब मैंने उसकी पूरी कहानी सुनी तो मुझे उससे बहुत हमदर्दी हो गई और मैंने इसके इलाज के साथ साथ इसकी मदद का भी वादा कर लिया। इसका 1 महीने का कामयाब इलाज हो चुका था। जब ये वापस गांव गई तो मैं इसकी सहेली बनकर इसके साथ चली गई। वहां हम दोनों मिलकर उस पीर के पास गए और मेरे कहने पर तुम्हारी बीवी ने उस पीर की वो तमाम बातें रिकॉर्ड कर ली जो उसने उसे धमकियां दी थी और अपनी हवस पूरी करने की बात ना मानने पर बुरे अंजाम से डराया था। ये तमाम गुफ्तगू उस टेप रिकॉर्डर में मौजूद थी जो शॉपर में था और जिसे बच्चा पैदा होने के बाद मैंने सुना था। डॉक्टर साहिबा ने मुझे बताया कि उन्होंने ये रिकॉर्डिंग उस डब्बा पीर को सुनाकर उसे मजबूर किया था कि वो यहां से चला जाए, क्योंकि वो अपनी मक्कारी से और गांव वालों की तोहम परस्ती की बदौलत
न जाने कितनी लड़कियों और औरतों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। पहले तो वो नहीं माना, मगर फिर डॉक्टर साहिबा ने अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए उसके आस्थाने पर छापा पड़वाया और पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। इसके बाद भी वो तब तक वहां रही जब तक मेरी बीवी उम्मीद से न हो गई। अब डिलीवरी के वक्त भी उनके कहने पर ही मेरी बीवी शहर के अस्पताल आई थी, ताकि अगर कोई पेचीदगी हो तो वो संभाल ले। मैं ये सब हकीकत जानकर बहुत शर्मिंदा था। जिस औलाद को मैं पीर की देन समझ रहा था, वो तो मेरे अल्लाह का इनाम थी। मैं अपनी बीवी का भी एहसानमंद था कि उसने सारी सूरत हाल से तन तना ही मुकाबला किया और अपनी इज्जत की हिफाजत की। साथ ही मुझे अपने फरसूदा ख्यालात पर भी अफसोस था। मैंने डॉक्टर साहिबा से और अपनी बीवी से वादा किया कि मैं अपनी जात से पूरी कोशिश करूंगा। इन गलत अकायद के खिलाफ जहां तक हो सका मैं लड़ूंगा। डॉक्टर साहिबा भी अब गांव की डिस्पेंसरी में हफ्ते में 2 दिन लाजमी बैठती थी और गांव की औरतों को सेहत के बुनियादी उसूल समझाती और उनका इलाज फी सबिलिल्लाह करती हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।